जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए, रुपया, बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए, रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा मंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। और भजन हो उत्साह सदा, जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठे, कितना अभी तो 11 बजे, नहीं घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं, और बैठ के भजन चल, सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आया, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा, देखो अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण, और एक खुमारी चढ़ी रहती है, उसी में चल रहा है मंत्र, बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा है, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास ऐसा, नाम की खुमारी की, चाहे लेटे चाहे बैठे, बस वो चल रहा है। भजनोत्साह सदा, और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ में, भले हमें दिखाई न दे रहे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी। भजन सहायक, जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि आए संग नहीं संग गए। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। हमारा भजनोत्साह तभी बढ़ेगा जब हमें भजन का सहयोग मिले। भोजन भजन सहयोगी, संग भजन सहयोगी, खान पान पहना ओढ़ना, हमारा हर कार्य भजन सहयोगी। कह रहे कि भजन सहायक वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान भजन सहायक। और जो भजन सहायक नहीं है तो आए संग नहीं संग गए, इमग में भयो मिलाप, मोह फास जग बंदी रहो, बिछुरे करत बिलाप। बिछुरे करत बिलाप, मान सुत पितु पति माता, ससुर जमाई जुवति सुहृद गुरु शिष्य धन भ्राता। निज अनुभव की भूल विभव भगवत बिरमाए, को हम कहां को जात कहां ते कहीं लगी आए। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो प्राणी, जो रिश्तेदार, जो संबंधी हमें भगवान से विमुख करे वो हमारा नहीं है। देखो कोई संग नहीं आया था और कोई संग नहीं जाएगा, बीच में मिले हुए लोग हैं। मिले हुए लोगों से अपने कर्तव्य का पालन केवल करना है, संबंध केवल प्रभु से। अगर प्रभु का संबंध हटा दे तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं। तजेव पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन, भेबुद मंगलकारी। इस संसार में ना कोई हमारे साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। बैठा लो हृदय में, अकेले आए हो अकेले जाओगे प्यारे।
पक्का विश्वास कर लीजिए, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, वो हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। चाहे साथ कोई मृत्यु को प्राप्त हो, पर उसकी यात्रा अलग होगी, आपकी यात्रा अलग होगी, कभी मिलाप नहीं हो सकता। ये खेल ऐसा है। ये मिलाप केवल अभी अभी कुछ समय का बीच का है। इसलिए इस दुनिया में जो ममता का जाल फैलाकर, माया फंसाकर, भगवान से विमुख करके जन्म मरण के चक्र में फंसा रही है, नहीं फंसना। उसका जाल है पिता, पुत्र, माता, ससुर, जमाई, पत्नी, मित्र, गुरुजन अर्थात बड़े बूढ़े जन, और शिष्य की ममता, धन की, भाई बंधुओं की, ये सब माया का जाल है फंसाने वाला। भगवत ऋषि जी कहते हैं, निज अनुभव की कमी होने के कारण सुख भोग में, इन संबंधों में ऐसे लोग फंस जाते हैं कि उनके अंदर ये बात ही नहीं आती कि मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन बातों का कोई प्रश्न नहीं रहता, बस वो इनके जाल में फंस जाता है। श्री पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि हमको भजन सहायक, जो हमारे भजन में सहायता करें, ऐसे लोगों से प्रेम करना है। अगर हमारा भाई हमारे भजन के विरुद्ध है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन उससे मित्रता नहीं रखेंगे। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य भजन के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसका पालन करेंगे, बका संबंध अंदर से नहीं मानेंगे। ऐसे ही वस्तु, जो भजन सहायक वस्तु, जो भजन में बाधक वस्तु है, उसका त्याग, जो भजन सहायक उसको स्वीकार। ऐसे ही स्थान जहां जाने से, जहां बैठने से भजन क्षीण होता है, हम ऐसे स्थान में नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे। हम वही कर्म करेंगे जिससे हमारा भजन बढ़े। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भजन सहायक कर्मों में हमारी प्रीति हो और भजन में बाधा डालने वाले कर्मों से हम अरुचि करें। प्रवृत्ति, ध्यान, अभ्यास, हमारी प्रवृत्ति संसार के कार्य, भगवत ध्यान करते हुए, भगवत नाम जपने का अभ्यास करते हुए, मामनुस्मर्योद्ध च, अपने कर्तव्य को करो पर नाम जप न छूटने पावे, भगवत ध्यान न छूटने पावे। यही चतुरता उपासक की प्रेम प्राप्ति करने वाले की। और आगे, घोर विपद में धैर्य मान कर प्रभु का मंगलमय सुविधान, श्यामा श्याम प्रेम को ही बस मान एक उद्देश्य महान। आएंगी विपत्तियां, भजन का फल यह नहीं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। भजन का फल है संचित कर्मों को भस्म कर देना, आगे के कर्मों को निष्फल कर देना और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य देना। प्रारब्ध शरीर निर्माण के समय जो हमारे शरीर में दुख सुख रख दिया गया कि इतने साल में ये रोग आएगा, इतने साल में ये दुख आएगा, हमें भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य मिलती है भजन से। हमारे संचित कर्म जो जन्म मरण कराने वाले वो भस्म हो जाते हैं, जो नए क्रियमाण हैं वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन है। इसलिए श्यामा श्याम के प्रेम का लक्ष्य रखने वाला हर विपत्ति को, हर दुख को प्रभु का मंगल विधान मानकर सहते हुए आगे बढ़ता है। उसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्रेम होता है। जो उपासक श्री श्यामा श्याम के प्रेम मार्ग में अग्रसर होना चाहता है, उसे यद्यपि लालजू के प्रति हमारा बहुत प्रेम है, लालजू हमारी प्यारी जू के प्राण प्रीतम, पर हमारी जो ठसक है वो प्रियाजू के चरणों से जुड़नी चाहिए। जुगल उपासना में हम जुगल उपासक हैं श्यामा श्याम के, पर हमारी ठसक, हमारी प्रधान सेवा श्री लाडली जू की, इसीलिए सबसे विलग है। कहीं भी प्रधान सेवा होती है तो पहले लालजू को श्रृंगारित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पहले प्रियाजू को श्रृंगारित किया जाता है, प्रियाजू को भोग लगाया जाता है। और ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के अंतर्गत है, शास्त्र प्रमाणित है, ये कोई मनमानी नहीं है। सच्चरी भाव की सिद्धि होती है प्रियाजू के चरणारविंद से। यहां भगवान महादेव जी से लालजू महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्रजू, यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र मां वशी कर्तुमर्हसि इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तितं त्वया पेतन महादेव गोपनीयम प्रयत्नतः। ये जो लोग बाहरी ज्ञान के द्वारा प्रिया प्रीतम को जानना चाहते तो करोड़ जन्म में भी जानना संभव है। इदम रहस्यम परमम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महादेव जी से, इदम रहस्यम परमम मया ते परिकीर्तितम,
त्वया पेतन महादेव गोपनीयम प्रयत्नतः। हे महादेव, ये बड़ा रहस्य है, तुम्हें अपना प्रिय जानकर के मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए हे रुद्र, इसे बड़ी सावधानी के द्वारा तुम गोपनीय रखना। क्या? यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर। हे महादेव, जो लोग मेरे वैभव, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे प्रताप को मानते हैं, मेरी शरण में होते हैं, पर मेरी प्रिया राधा को वो भाव नहीं रखते, वे कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सुन लीजिए, यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर। मेरी प्रियाजू की शरण में नहीं हुए, मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं की, तो न कदापि साचापनोति मामेवं ते मयोदितम। मैं कभी उनको नहीं प्राप्त होता। अतएव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत। आश्रित्र मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर तुमर्हसि। हे महादेव, इसलिए मेरी आज्ञा है कि जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, मेरी प्रिया श्री राधा की शरण में हो। आश्रित मत प्रियाम रुद्र, हे रुद्र, जो मेरी प्रियाजू के आश्रित हो जाते हैं तो माम वशी कर तुमर्हसि, वो मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। और जो मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं करते, मेरी प्रियाजू को मेरे से अलग जानते हो, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव जी से प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकरकंद प्रकट होती है, जैसे मूली गाजर प्रकट होती है, ठीक वैसी उसी खेती में, उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय, प्राण, मन, वाणी ये पवित्र नहीं होंगे, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है। प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है, तो तमोगुणी का त्याग करके सत्वगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का। अगर लगाता है तो यह अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे हैं, करे चटोरेपन का त्याग। प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है, वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है। कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए, भाव से भोग। ये केवल 2 अंगुल जबान की बात है, गले के यहां से गया ना, वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल, इसको स्वाद दो हरि नाम का, राधा नाम का। ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। ये ऐसा नहीं, बहुत सावधानी से। सात्विक केवल पेट भरना है उतना, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला ऐसा आहार पाएगा ही नहीं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस राना गया, वो पात्र, वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो, शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं। जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे, स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार।
इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन, पहले वचन, फिर मन, फिर प्राण और अब तन। तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को 1-2 बार तो रज जरूर लगाओ, भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो, रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करे, 3 बार आचमन करे, फिर मंत्र जपना शुरू करे, कभी खाली ना रहे। तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करे। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहनकर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र आचरण सीधे, जीवन आडंबर से हीन, आवश्यकता अभाव विरहित, सदा दीन सेवा में लीन। सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से हीन, कोई भी बनावटीपना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे। आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, जो इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी। आडंबर है, गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है। ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है, ये देह का श्रृंगार सहचरी नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, देह शुद्धि का विस्मरण हो। बता रहे हैं ना, पूर्व की स्मृति न भविष्य का कोई, बीते हुए न भूत की स्मृति न भविष्य की स्मृति, वर्तमान में भी मैं स्मरण कर रहा हूं, ऐसी स्मृति नहीं, केवल अखंड स्मृति। ये बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए। मना किया है ऊपर, जीव अपने वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है जब बाहरी आडंबर करके दूसरों को रिझाने की चेष्टा करने लगता है। इष्ट को रिझाने के लिए देह भाव विस्मृत होना है, देह को सजाना नहीं है। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तज कर राग। बहुत सात्विक भोजन, वैसे ही सात्विक वस्त्र, आडंबर से हीन, चरित्रवान उपासक, आवश्यकता अभाव विरहित। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, मैं राजू, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, न परिस्थिति बदलने की न स्थिति बदलने की। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, जो प्यारो करे सोई मुझे भाव, मुझे संतोष है जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमें किसी से कोई मांग नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई परिवर्धन की चाह नहीं, ये परिवर्तित हो जाए, ये बढ़ जाए, नहीं। और रात दिन तन को सेवा में ले। सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। शौचाचार का ज्ञान, पवित्र वस्त्र, आडंबरहीन दिखावाहीन जीवन, कोई आवश्यकता नहीं, जैसे प्रभु रख रहे हैं उसी में राजी, और दीन भाव से सेवा।